मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमहान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहें सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं। रोज बैठ करके इस बात का विचार करते हैं कि हम मनुष्य की तरह जी तो रहे हैं, पर वास्तव में हमें किस तरह जीना चाहिए कि जिससे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। हमें संसार, शरीर और देह की वास्तविकता का बोध हो तो हम अपने जीने के ढंग को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारा अगर दृष्टिकोण सही हो, दृष्टि निर्मल हो, तो हमारे विचार पवित्र होते हैं, जो कि हमारे आचरण को ठीक करने में मदद करते हैं। वरना हम अज्ञानता पूर्वक अपने जीवन को जीते चले जाते हैं और ये मानते हैं कि इससे बेहतर जिया ही नहीं जाता। मैं जिस तरह जीवन जी रहा हूँ वही जीवन जीने का तरीका है। ऐसा एहसास अपने भीतर होता रहता है और अपन जिस तरह जी रहे हैं वैसे ही जीवन को अपनी नियति मानकर जीते चले जाते हैं। हमारे मन में ये विचार भी नहीं आता, हमें ये ज्ञान भी जागृत नहीं होता कि हम और बेहतर ढंग से भी जीवन जी सकते हैं। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक जीवन के ठीक ढंग से जीने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। कोई अगर जीवन को ठीक ढंग से कैसे जिया जाता है ये बताए तो जिसके पास दृष्टि की निर्मलता नहीं है उसे बात रुचती नहीं है। हमें जरूरी है कि हम अपनी दृष्टि निर्मल बनाएं, हम अपने सोच को ठीक करें, हम अपने जीवन में जो भ्रम हमने पाल रखे हैं उन सब को हटाएं। राम तीर्थ रास्ते से चले जाते थे, रास्ते के किनारे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा अपनी छाया देख करके बहुत डर रहा था, चिल्ला रहा था कि बचाओ मुझे,
माँ को आवाज दे रहा था। माँ भागी भागी घर से बाहर खेलते बच्चे को संभालने आ गई थी, पर वो मान ही नहीं रहा था, उनके समझाने से समझ ही नहीं रहा था। क्या करें, क्षण भर में ही राम तीर्थ ने ज्यादा विचार नहीं किया और उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसके सिर पर रख दिया। सो जैसे ही उस बच्चे का हाथ सिर पर रखा गया, सो छाया में भी हाथ सिर पर रखा हुआ दिखाई देने लगा। राम तीर्थ ने समझाया कि छाया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, छाया तो तुम्हारी आज्ञाकारी है। ऐसा विचार उस बच्चे के भीतर भी आया और वो भी चीखना चिल्लाना छोड़ करके खिलखिला करके हंस पड़ा कि अरे मैं तो व्यर्थ ही भ्रमित था और भयभीत हो रहा था, छाया तो मेरी ही है, मेरे से बड़ी कैसे हो सकती है। ऐसे ही जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तो मेरी चेतना का ही परिणमन है ये पर्याय जिसे कि मैं गमा रहा हूं और उसे ही अपना मान करके संसार के जन्म मरण की पीड़ा भोग रहा हूं और अपने आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है तो अपनी पर्याय बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर जो जीने का ढंग है वो फिर पर्यायाधीन नहीं रहता, आत्माधीन और स्वावलंबी जीवन जीना अपन शुरू कर देते हैं। फिर जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में आसक्ति नहीं रहती, वो कर्तव्य मान करके अपन करना शुरू करते हैं। सुबह से शाम तक कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस दृष्टि से कौन कर्म करता है इस पर निर्भर है कि वह संसार का बंधन स्वीकार कर रहा है या कि संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आचार्य भगवंतों ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के भेद से कर्म के 3 भेद किए हैं। गीता में भी कर्म के 3 भेद करे गए, काम कर्म, निषिद्ध कर्म और विकर्म। जो धर्म ध्यान के लिए अपन अनुष्ठान करते हैं वे सब विकर्म हैं और जो कामनाओं से ग्रसित होकर के अपन कर्म करते हैं वो सब काम कर्म हैं और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि जो पापकारी हैं वे सब निषिद्ध कर्म हैं। सो निषिद्ध कर्मों को तो जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई वो छोड़ देता है, अपने कामनाओं से किए जाने वाले कर्म को भी संभाल लेता है और अधिक से अधिक ऐसे कर्म करता है जो कि कर्मों की निर्जरा में कारण बनते हैं। विकर्म जिन्हें कहा जाता है, जिनसे अपन कर्मों की निर्जरा का अपना ध्येय रख करके करते हैं, उनकी अधिकता उसके जीवन में आ जाती है। और जो काम कर्म है वह बेहतर ढंग से करता है। अपन शिक्षा ले सकते हैं कि कर्म तो हम भी करते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका क्या हो। कर्म सहज हो पहली शर्त है, करने का अहंकार उन कर्मों के पीछे ना हो। गिन गिन करके मैं राम का नाम लेऊं, भगवान का नाम लेऊं, यह नहीं है।
विनोबा भावे से पूछा जाता था कि आप नाम लिखवाओ, कितनी बार भगवान का नाम लेओगे? सो हम लिख लें कि 1,00,000 बेर के, 1,000 बेर के, 1 करोड़ बेर, सो हम आपका नाम लिख लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि इतने बार पढ़ने वालों के नाम हमारे पास हैं। तो विनोबा कहते थे कि मेरा नाम मत लिखो, मैं गिन गिन करके भगवान का नाम नहीं ले सकता। 2-4 महीने के बालक से पूछो कि उसे कितनी बार अपनी मां की याद आती है, लिख के बताए। तो वो तो यही कहेगा कि पहले तो ये बताओ कि मैं भूलता कब हूं मां को, जो कि मैं लिख लिख के बताऊं कि अब याद आ गई। मैं भूलता ही नहीं हूं। सो ऐसे ही मैं भगवान का सदा स्मरण रखता हूं। तुम पूछते हो कि कितनी बार गिनती बताओ कि तुम नाम लोगे, मैं कैसे बताऊं? इतना सहज है मेरे लिए भगवान का स्मरण। वह किसी कार्य की तरह नहीं है कि अभी मुझे थोड़ा समय निकाल करके भगवान का स्मरण करना है, इतनी माला फेरनी है, इतनी जाप करनी है। अरे भाई, भगवान का नाम तो निरंतर बना रहना चाहिए। जो अपन जाप इत्यादि करते हैं वो अभ्यास है इस बात का कि 10 मिनट की जाप मेरे शेष समय में भी मेरे अंदर वीतरागता का स्मरण कराती रहे। लेकिन वीतरागता स्मरण मेरे लिए सहज हो। हर कार्य करते समय मैं दुकान चला रहा हूं, लेकिन वीतरागता का भाव मेरे भीतर बना रहे, भगवान की स्मृति, तो मैं निषिद्ध कर्मों को नहीं कर पाऊंगा, मैं पाप कार्य से बचा रहूंगा। अगर सहज रूप से ऐसे कर्म किए जाएं तो मां अपने बेटे की परवरिश करती है, बचपन से बड़ा करके पाल पोस करके उसे योग्य बनाती है। किसी भी मां ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बच्चे के इतने गंदे कपड़े धोए, इतनी सेवा करी, मेरा वीडियो फिल्म बनवाओ, हैं? हाँ, मैंने सेवा करी, मेरा इतना पेमेंट हुआ। अगर किसी नर्स को सेवा के लिए लगाओगे तो महीने भर का हिसाब कहेगी कि देखो हमने तो तुम्हारे बच्चा को करो। और माने उसके लिए तो सहज है। अकेले धन्यवाद देने से उसका काम नहीं चलेगा कि आपने इतनी सेवा करी, थैंक्स। हम इसके लिए, इस उपकार के लिए कुछ भी दे नहीं सकते, इतना सहज कर्म है। सूरज सुबह से आकर के ये नहीं कहता पहले कि तब ऊंघेंगे जब पहले बताओ कि को जाग है, कितने जने जाग हैं तो ऊंघे हम, कितने फूल खिलेंगे ये तब तय हो जाए पहले। नहीं, वो तो उगता है, प्रकाश देता है, उसका काम है, सहज रूप से करता है। जिसको जगना है जग जाग जाए, जिसको सोना है सोता रहे। कमल खिले तो खिले, नहीं खिले तो उसका कोई उसमें श्रेय नहीं है कि मेरे प्रकाश में अगर नहीं होता तो लोग कैसे जगते। ऐसा अहंकार नहीं है उस कर्म में, उसका कर्तव्य है। क्या अपन ऐसे ही सुबह से शाम तक कर्म नहीं कर सकते? अत्यंत सहज भाव से, बिना किसी फल की आसक्ति के, बिना किसी अहंकार के। लेकिन थोड़ा सा कर्म अपन करते हैं और अहंकार बहुत सारा करते कि मैंने किया। अरे तुमने क्या किया? वस्तु का परिणमन था, तुम उसमें निमित्त हो, सिर्फ निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन से कहा जाता है कि अर्जुन तुम तो सिर्फ निमित्त हो, अहंकार मत करो कि मैं युद्ध में जीत जाऊंगा या कि हार जाऊंगा। ऐसी दीनता का भाव मत लाओ, समता भाव रख के अपना कर्म करो।
हम भी सुबह से शाम तक ऐसे बहुत से कर्म सहज रूप से कर सकते हैं अगर अभ्यास करें तो, उनका श्रेय लेने की इच्छा ना हो। वरना तो कुछ भी थोड़ा अच्छा हुआ और उसका श्रेय लेने सब तैयार हो जाते माला पहनने के लिए। हाँ, फूले नहीं समाते कि मैंने इतना अच्छा काम किया, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसने किया उसने किया, हम तो हते ही नहीं। ऐसा है कि नहीं? और ले लो तुम कमेटी में इतने लोगों को, वे तो बिगाड़ हैं ही, हमें नहीं लाओ तुमने, हमें लेते तो हम ठीक कर देते सब काम। ये अहंकार है कि नहीं? कर्म करने का इतना सहज भाव अपने भीतर हो के कार्य तो अपने आप सब चलता है, मैं तो उस कार्य में शामिल होने का अपना भाग्य मानूं, ऐसा सोच करके कार्य अगर करें तो वे सारे कर्म हमारे कर्मों की निर्जरा में कारण बन सकते हैं। करते तो हम हैं ही सुबह से शाम तक कर्म, सो कर्म बंधन और करते रहते हैं। सहज नहीं होने की वजह से, अहंकार या संक्लेश होने की वजह से कर्मों को अहंकार और संक्लेश ना करते हुए भी किया जा सकता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। ऐसा कर्म जो कि भाव से शून्य है फलवान नहीं होता। अच्छे कर्म अगर अच्छी भावना से किए जाएं तो उनका फल अनंत हो जाता, और बुरे कर्म बुरी भावना से किए जाएं तो उनका फल अनंत हो जाता। लेकिन अगर बुरे ही कर्म के पीछे भावना नहीं थी बुरी, तो उनका फल शून्य हो जाता है। अच्छे कर्म अगर बुरी भावना से किए जाएं तो उनका फल भी शून्य है। भले ही आप पूजा कर रहे, लेकिन भीतर भीतर भाव है संसार बढ़ाने का ही। जैसे कि रावण ने किया था, 16 दिन का तो विधान किया शांति नाथाय नमः, लेकिन भीतर भाव था कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध अगर हो गई तो रावण की मृत्यु अच्छे से हो जाएगी, मैं उसको करूंगा। ये खोटा परिणाम था। सो बहुरूपणी विद्या तो शुद्ध हो गई, लेकिन बिगाड़ नहीं कर पाए रामचंद्र जी का। अपना ही बिगाड़ हो गया, अपना ही पतन हो गया, नरक जाना पड़ा। अच्छा कर्म तो कर रहे थे लेकिन भावना तो बुरी थी। तो दूसरे नंबर पर की कर्म हम करें, अत्यंत हार्दिक होकर के करें, सद्भावना पूर्वक करें। कर्म के पीछे अगर सद्भावना है तो ही कर्म श्रेष्ठ है। सद्भावना से ही कर्म की श्रेष्ठता जानी जा सकती है। कर्म अकेले अच्छे बुरे जो अपन बाह्य में करते हैं उनसे अच्छे बुरे की कल्पना नहीं की जा सकती। आपकी भावनाएं कैसी है? 1 रुपए का नोट है, कितना सा वजन है उसका? अगर उसको जलाओ तो 1 बूंद पानी गर्म नहीं हुई है, इतनी तो उसमें ताकत इतनी सी है, लेकिन उस पर मोहर लगी हुई है। सो 1 रुपए का नोट आराम से चलता है उस मोहर के कारण। और अगर ऐसे ही किए जाने वाले कर्मों पर भावना की मोहर लगी हो तो छोटा सा कर्म भी बहुत फलवान होता है। देखो, मेंढक ने मुंह में पाखुरी दबाई थी और क्या भाव थे भगवान की पूजा के। पाखुरी में तो कछु वजन नहीं है, अपन तो पूरी थाली थाली भर भर के चढ़ा रहे भगवान को, कछु नहीं हो रहा। ऐसा अपने मन में भाव आ जाता, उनकी अकेली पाखुरी से होगा। भैया उसके पीछे भावना बहुत थी। भले ही छोटी सी दिख रही हो पाखुरी मेढक की, लेकिन वह पाखुरी भी ब्रह्मांड के बराबर हो गई। हमारा तो बहुत बड़ा कर्म भी अणु के बराबर होकर के रह जाता जब फल उसका मिलता है। तो कर्म में जितनी अधिक सद्भावना होगी उतना उसका वेटेज होगा। उपनिषद में कहानी आती है कि जांजलि ब्राह्मण को, जो कि स्वयं विद्या में निष्णात था, तत्व ज्ञान के लिए गुरुजी ने तुलाधार वैश्य के पास शिक्षा लेने भेजी।
जो तराजू तौल करके अपना व्यापार करता था, उससे क्या शिक्षा मिलेगी? ऐसा सोच करके पहले तो इनकार कर दिया कि उससे क्या शिक्षा लेने जाऊं, जब गुरुजी ने कहा कि जाओ उसी के पास तुम्हें शिक्षा मिलेगी। सो पहुंचे। क्या शिक्षा देते हो मुझे? वैश्य से कहा। तो वैश्य ने इतना ही कहा कि मैं क्या शिक्षा दूंगा, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि चाहे बड़ा बूढ़ा आवे, चाहे बच्चा आवे, चाहे अमीर आवे, चाहे गरीब आवे, मेरे तराजू की जो सुई है वो ठीक ठीक स्थिर जब होती है तब मैं लोगों के साथ व्यापार करता हूं, कभी भी उसमें बेईमानी करके अधिक या कम नहीं तौलता हूं। मेरी तुला सबके प्रति समान ही तौलती है। यही मुझे ज्ञान है, इतना ही मैं जानता हूं और कुछ ज्ञान मुझे नहीं है। इतना भी पर्याप्त है। बड़ी बड़ी पोथी पढ़े हों, बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त हों, लेकिन राग द्वेष परिणाम अपने भीतर अगर हैं तो बहुत बड़ा ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। आचार्य महाराज ने लिखा कि ज्ञान ही भाव का कूल है, ज्ञान ही भाव का शूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। वही ज्ञान संसार के कारण भी बन सकता है अगर मिथ्या ज्ञान है तो, और अगर सम्यक ज्ञान है, राग से रहित ज्ञान है, तो वह वीतराग विज्ञान ही मोक्ष का कारण बन सकता है, अनुकूल है। इसके पीछे, कर्म के पीछे अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं, जैसे कि उस वैश्य को इतना ही ज्ञान था कि मुझे तुला से ठीक ठीक तौलना ही, ईमानदारी से तौलना है, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। चाहे बड़ी बड़ी पोथी पढ़ी हो, अपन ने वो दुकान पे बैठे बेईमानी करे तो का काम की वह पोथी पढ़ो? विचार तो करो कि कौन सा ज्ञान हुआ अपने को? क्या आत्मज्ञान हुआ? नहीं भाई, ऐसा ज्ञान सीखें, ऐसी भावना जिसमें पवित्र हो सके। सेना नाई के पास भेजा जाता है उस ब्राह्मण को कि उससे शिक्षा प्राप्त करो। अरे नाई क्या शिक्षा देगा? सो नाई के पास भी गुरुजी के कहने पर जाते, सो नाई कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करता ज्ञान का काम, मैं तो लोगों के सिर पर से बाल उतारते समय एक ही भावना रखता हूं कि जैसे लोग इन बालों को कचरा समझ करके अपने शरीर से अलग करवाने मेरे पास आते हैं, ऐसे ही मुझे अपने जीवन में जो मलिनताएं और उनका कचरा इकट्ठा हो गया उसे बाहर करना है। बस इतना ही ज्ञान है। मेरे भीतर कषायों का कचरा इकट्ठा ना होता जाए, मैं दूसरे का कचरा तो दूर करता हूं, बाल उतारता हूं, लेकिन मेरी आत्मा मलिन ना हो जाए, इतना ही ज्ञान है मुझे। भैया इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कर्म के लिए, तो जो भावनाओं को पवित्र करने के लिए योग्य है। भावना से ही हमारे कर्म में विशेषता आती है। हम देखें कि हम पूजा कर रहे हैं और हमारी भावना अच्छी नहीं है तो हमारी वो पूजा हमें उतना फल नहीं दे पाएगी। और घर में अगर हम रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे, बताइए आप, मां भोजन बना रही और क्या भावना भा रही? भोजन अच्छे से बनाऊं, मेरे लिए इतनी बड़ी घर की जिम्मेदारी मिली है, सबको प्रेम से भोजन कराऊं, ये भोजन करके सब धर्म ध्यान करें, समृद्ध हो, सुख और शांति पावें, तो मेरा भोजन सार्थक हो जाए। अगर ऐसी भावना से कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भावना उसके पीछे पवित्र है, और अगर खोटी भावना हो जाए कि जो हमारे लाने बनावे खो मिलो, जो घर गृहस्थी को काम ही करते रहे, रोटी बनाते रहे, कहा हम रोटी बारी लगा लो, हम कहां तक बनाए रोटी? ऐसा अगर अपने भीतर भाव करके और अपन वो रोटी बनाने का कर्म कर रहे हैं तो वह सिवाय कर्म बंध के और कुछ भी देने वाला नहीं फल।
भावना अगर पवित्र है उस कर्म के पीछे, तो ही कर्म सार्थक होगा। इस तरह अपन अगर विचार करें तो ही अपन अपने कर्मों को आसानी से ठीक बना सकते हैं। और एक बात और कही गई कि जो भी कर्म करो स्वपर कल्याण की भावना से करो। जब भी हम कर्म करें तो ध्यान रखें कि ऐसा कर्म जिससे दूसरे का अकल्याण हो, मेरा तो होएगा ही। जब दूसरे के अकल्याण का मैं कर्म कर रहा हूं तो मेरा अकल्याण तो पहले कर रहा हूं। मुझे तो अपने कल्याण और दूसरे के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि मेरा और दूसरे किसी का भी अकल्याण होता हो। तो अपने आप कौन से कर्म मुझे करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो दूसरे का हित करने वाली चीज है उसे क्यों मैं व्यर्थ में अपने लिए ग्रहण करूं, वो मेरा भी अहित करेगी। ऐसा विचार करके सारा जीवन सुधर सकता है। कब? जबकि विचार अच्छे हों, सोच अच्छा हो, सोच सपर कल्याण का हो तो। वरना तो अपन अच्छे कर्म करते हैं, उनके पीछे भी भावनाएं खोटी होती हैं। देखता रहता हूं, उदाहरण नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारे उदाहरण आपको भी मालूम है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म बाहर से तो दिख रहे हैं कि किए, लेकिन उनके पीछे हमारी भावना कितनी खोटी हो जाती है, जिसका कि फल हमें ही भोगना पड़ेगा। और एक किसान की भावना देखो कि भावना भाता है कि खूब पानी गिरे मेरे खेत में, सब जगह, तो मेरे खेत में तो गिरे गई। सबके कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, मैं अलग थोड़े ही हूं। और जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण में लगा है उसके द्वारा दूसरे का अकल्याण नहीं हो सकता, यही दूसरे का कल्याण है। सो चाहे अपने कल्याण में लगा व्यक्ति हो या दूसरे के कल्याण का विचार करने के लिए उसके भीतर भावनाएं हो, दोनों ही स्वपर कल्याण करने में कारण बनेगी। अपन को ऐसी तैयारी करनी चाहिए, अत्यंत हार्दिक होकर के, सहज होकर के, स्वपर कल्याण की भावना से भर करके कर्म करना चाहिए। एक द्वीप के अंदर एक जहाज किनारे पर लगा, भटक गया था। देखा कि कोई द्वीप में है क्या इंतजाम, सो सब खोज रहे थे। दिखाई पड़ा कि एक बहुत सुंदर सा मंदिर है। जाकर के देखा कि मंदिर में कोई है क्या, तो वहां पर 3 लोग बाबा जैसे दिख रहे थे, तीनों, और प्रार्थना कर रहे थे भगवान की, कुछ बोल रहे थे। तो उस जहाज में पंडित जी बुराई ने मानियो कौन हो अगर तो, एक पंडित जी हते, पंडित जी नुमा ऐसा कह लो। तो पंडित जी उन तीनों की प्रार्थना सुन रहे थे, जान ही देख रहे थे कि इंतजाम का उनको पहले नंबर दिखाएगा कि तीनों जने ठीक प्रार्थना नहीं कर रहे। जो स्टैंडर्डाइज प्रेयर है वो तो बिल्कुल नहीं की जा रही, ये कौन सी प्रार्थना कर रहे बताओ। तो उन तीनों को कहा कि तुम्हारी प्रार्थना ठीक नहीं है, तुम प्रार्थना ठीक सीख लो। वो तीनों साष्टांग उनके चरणों में गिर गए कि हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो प्रार्थना आती नहीं, आप सिखा दो ठीक ठीक प्रार्थना। पंडित जी का अहंकार पुष्ट हो गया। पंडित जी आसन पर बैठे, कह ले हाँ बैठो, तुम अज्ञानी हो, सब सीखो, हम सिखाते। लियो, ये भी कर्म है। एक वो कर्म कर रहे हैं कि विनय पूर्वक सीखने के लिए आतुर हैं, और एक अहंकार पूर्वक सिखा रहा है। दोनों कर्म कर रहे हैं। एक कर्म बंधन कर रहा है, एक कर्मों की निर्जरा कर रहा है। सुबह से शाम तक अपन विचार करें कि जो मैं कर्म करता हूं अहंकार और संक्लेश से प्रेरित होकर करता हूं या कि स्वपर कल्याण की भावना से करता हूं। चाहे पूजा करना हो का कर्म हो, चाहे खाना बनाने का कर्म हो, हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारे भाव स्वपर कल्याण के हैं कि नहीं है। उन तीनों को
जो स्टैंडर्डाइज प्रेयर थी वो सिखा दी पंडित जी ने। पंडित जी बड़े संतुष्ट कि हाँ हमने सिखा दी इनको, अब ठीक ठीक करना प्रार्थना। हाँ पंडित जी जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे, हमें मालूम ही नहीं आती कि ऐसी करी जाती, सीख ली। अब जहाज वहां से चला समुद्र में और तीनों जन द्वीप में ही छूट गए, पहले ही से थे। सो उन्होंने अपना रोज का जो संध्या वंदन था, भगवान की भक्ति थी, सो शुरू करी। लेकिन शुरू जैसे ही करी सो वो तो जो सिखाई गई थी प्रार्थना अभी तक जिंदगी भर प्रार्थना करते थे, लेकिन अब जो पंडित जी ने सिखाई है वही सही प्रार्थना है ऐसा मान करके उसके भूल जाने पर अत्यंत विचलित हो गए। चलो पंडित जी को खोज लें अपन। तो दूर समुद्र के किनारे देखा उस टापू में से कि समुद्र में जहाज चला जा रहा है। सो तीनों ने ज्यादा विचार नहीं किया और चलना शुरू कर दिया समुद्र के ऊपर। और तीनों चलते चले जा रहे पानी के ऊपर। और जहाज के पास पहुंचते तो जहाज के लोगों ने देखा कि 3 चमकदार से सितारे, इंग्लिश की कहानी है 3 स्टार, वो 5 स्टार होटल वाली नहीं तो 1 स्टार 5 स्टार, इंग्लिश की कहानी है। 3 रत्न जिसको अपन ट्रिनिटी कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतीक माने, वो चमक रहे थे। उस जहाज के लोगों ने कहा कि बचो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तो घबरा गए। जब और पास में आए वो तीनों, अरे लोगों ने कहा अपन बेकार में बुद्धू बने जे, तो वे या अज्ञानी जो अपन को मिले थे होते, इनसे प्रार्थना नहीं बनती। अब सबकी जान में जान आ गई है। सो जहाज में उन तीनों जन को प्रवेश दे दिया, चढ़ा लिया। सो तीनों ने पंडित जी सामने दिख गए, सो उनके चरणों में साष्टांग हो गए और प्रार्थना की कि पंडित जी आपकी सिखाई हुई प्रार्थना तो हम भूल ही गए, आप एक बार और सिखा दो। अब पंडित जी की हालत देखने लायक थी। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया जोन प्रार्थना पहले करते भाई ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना का फल तो हमने देख लिया, हमारी सिखाई प्रार्थना भूल गए सो भूल जाओ। वो प्रार्थना क्या करते थे, वहां पर 3 मूर्तियां थी, सो प्रार्थना करते थे कि यू आर 3 वी आर 3 मर्सी विद अस, तुम 3 हो हम 3 हैं, हमारे ऊपर दया बनाए रखना, इतना ही प्रार्थना है और कुछ नहीं है। ये प्रार्थना इतनी कीमती हो गई क्योंकि इस प्रार्थना के पीछे उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा भावना थी। और सीखी हुई प्रार्थना बड़ी बड़ी, उनके पीछे अगर हार्दिक भावना नहीं है तो फिर वो उतनी फलवान नहीं होंगी, भले ही अपन कितनी बड़ी प्रार्थना सीख लें। प्रार्थना जो अपन करते हैं उस प्रार्थना का फल अपन को भी मिल सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि अपन कल से जो प्रार्थना सीखी है सो बे भूल जावें। हाँ भैया, उन प्रार्थनाओं को ऐसे करें हार्दिक भावना के साथ, सपर कल्याण की भावना से, कि वे प्रार्थनाएं सार्थक हो जाएं। सुबह से शाम तक के कर्मों में जो अपने भीतर किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर के अपन करते हैं, अगर सहज और हार्दिक सपर कल्याण की भावना से वो कर्म किए जाएं तो उन कर्मों को हम बहुत फलवान बना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने कर्मों को सपर कल्याणकारी बनाएं। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।